अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students of second year chemistry, we are going to discuss the wet process in the manufacturing process of cement. I have made a big title here. So in this process grinding is done in the presence of water. पानी की मदद से जो है वो पानी की जो है ना वो प्रेशर के साथ स्ट्रीम्स बना के प्रेशर के साथ पानी को पत्थर मटेरियल के ऊपर फेंका जाता है। मटेरियल कौन है? मिट्टी है और पत्थर है। तो और अगर पत्थरों को रगड़ना भी है तो वो भी पानी की मौजूदगी में, इसलिए इसका नाम वेट प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन 5 स्टेजेस: क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। रॉ मटेरियल को हम क्रश करेंगे, बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको छोटे छोटे पत्थरों में, ठीक है ना जी, बारीक बारीक इतने पत्थरों में तब्दील करना, इसको क्रशिंग। फिर छोटे पत्थरों को मट्टी की तरह बारीक मट्टी जैसे ज़रात में तब्दील कर देना, उसको हम क्या कहते हैं? ग्राइंडिंग। तो ये कई स्टेजेस में ये ग्राइंडिंग की जाती है। मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, उनको मिक्स करना प्रोपोर्शंस में प्रॉपर में, और वो मिक्स करके क्योंकि उसमें नमी होगी तो वो एक ना मड सी बन जाएगी। उस मड को यहाँ पे क्या नाम दिया है? स्लरी। क्या नाम दिया है? स्लरी, ठीक है ना जी। हीटिंग द स्लरी इन रोटरी किलन्स। बड़े रोटरी किलन जो है ना वो ये जैसे मैंने पैमाना लगा दिया है इस तरह से, थोड़ी सी वो उसका एंगल होता है जमीन के साथ और बड़ी लंबी चौड़ी होती है। तो तकरीबन समझ लें कि जितना हमारा एकेडमी का लंबाई है ना इतनी लंबी वो होती है। तो उसके डिफरेंट जोन्स होते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन और फंक्शनिंग हम पढ़ेंगे रोटरी किलन की। उसके ना 4 जोन होते हैं, उस भट्टी के 4 जोन, और वो गोल गोल घूमती भी है। आप समझ लें कि एक पाइप है लोहे का, ऐसे पाइप है लोहे का, ठीक है ना, और वो तकरीबन जो है वो हमारे जितना ये हमारा एक बेडरूम होता है इतना चौड़ा उसका डायामीटर है, ठीक है ना जी। तो वो उसको घुमाना है गोल गोल इतने बड़े लंबे सारे पाइप को। तो ड्राइंग और प्री हीटिंग जोन है, डिकम्पोजिशन जोन, बर्निंग जोन, कूलिंग जोन। ये सिर्फ रोटरी किलन के 4 हिस्से हैं। उससे पहले क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग मिल्स वगैरह जो है वो और हैं, ठीक हो गया ना जी। तो रोटरी किलन में जो है वो क्या होगा? रॉ मटेरियल जब वो डिकम्पोज भी होगा और फिर वो केमिकली रिएक्ट करके सीमेंट में तब्दील हो जाता है। जब वो सीमेंट में तब्दील हो जाता है ना तो उसके मटर के दाने के बराबर के क्लिंकर्स बन जाते हैं। उन क्लिंकर्स को ग्राइंड किया जाता है और साथ उसमें जिप्सम जो है वो 2% मिक्स की जाती है। तो इस तरह से सीमेंट तैयार हो जाता है। आइए बेटा जी, इन 6 स्टेजेस को एक एक करके पढ़ते हैं। फ्लो शीट डायग्राम भी है साथ साथ। तो पहला मरहला जो है लाइमस्टोन रॉ मटेरियल कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना जी, इसको क्रश एंड ग्राइंड करके जो है वो डालना है। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, सॉफ्ट रॉ मटेरियल्स आर फर्स्ट क्रश इनटू सुटेबल साइज। मैंने आपको साइज बताया। ऑफन इन 2 स्टेजेस, 2 मरतबा ग्राइंड किया जाता है एंड ग्राउंड इनटू द प्रेजेंस ऑफ वाटर यूजुअली इन रोटरिंग सिलेंडर्स। समझ लें कि एक ड्रम नुमा सा जो है वो एक सिलेंडर है और वो गोल गोल घूमेगा। उसके अंदर क्या होता है? हमने ना लोहे के बॉल्स रखे हुए होते हैं, गोले नहीं होते लोहे के फेंकने वाले, उस तरह के लोहे के बॉल्स जो है ना वो हमने उसमें रखे हुए हैं। हमने क्या करना है? बीच में पत्थर रख देने हैं, लोहे के बॉल रखने हैं, फिर उसको घुमाना है। लोहे के बॉल जो है वो आगे पीछे ऐसे 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 जो है वो क्या करेंगे? वो हरकत करेंगे अंदर, तो वो पत्थर के साथ टकराएंगे और उसको जो है वो पीसेस में और ग्राइंड तोड़ भी देंगे और ग्राइंड भी करेंगे। और ट्यूब मिल्स यही काम जो है वो हॉरिजॉन्टल सिलेंडर की बजाय ऐसे गोल गोल ट्यूब मिल्स के जरिए से लिया जा सकता है। कंटेनिंग ए चार्ज, भरी हुई, चार्ज का मतलब यहाँ पे भरा हुआ, ऑफ स्टील बॉल्स। मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल, द पाउडर लाइमस्टोन, वो जो ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग में आ गया है, इज देन मिक्स्ड विद क्ले पेस्ट, मड के साथ, चीकनी मट्टी, पक्की मट्टी, ठीक है ना जी, मुल्तानी मट्टी नहीं, ठीक हो गया ना जी। इन द प्रॉपर प्रोपोर्शन, लाइमस्टोन 75% जो है वो क्या होगा? लाइमस्टोन होगा, 25% क्या होगी? क्ले होगी। ये प्रोपोर्शन है।
ये आपको याद रखनी है बेटा जी। तो द मिक्सचर इज फाइनली ग्राउंड एंड मेड होमोजीनियस, उसको होमोजीनियस करने के लिए, यूनिफॉर्म करने के लिए, यकसा करने के लिए उसमें से हवा गुजारी जाती है, कंप्रेस्ड एयर मिक्सिंग अरेंजमेंट, ताकि अच्छे तरीके से सारा कुछ मिक्सअप हो जाए। द रिजल्टिंग मटीरियल, अब वो जो गार सी बन जाएगी, मड सी बन जाएगी, इट इज नोन एज स्लरी। तो डेफिनेशन आ गई स्लरी की। तो ये दूसरा पॉइंट बहुत अहम है, ठीक हो गया ना जी। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, द स्लरी विच कंटेन 35 to 45% वाटर इज समटाइम्स फिल्टर्ड टू रिड्यूस द वाटर, उसमें से कुछ पानी निकालने के लिए, ठीक है ना जी, फ्रॉम 20-30%। एंड फिल्टर फिलर केक, तो थोड़ा सा वो जो मड है, वो स्लरी जो है वो हार्ड होना शुरू होगा, पापड़ की तरह ना, मोटे सख्त पापड़ की तरह जो है वो ब्लॉक्स जमना शुरू कर देगा। तो हम उसको जो है वो स्टोरेज में, लकड़ी के बने हुए डब्बे होते हैं उनमें स्टोर कर लिया जाता है, बड़े बड़े डब्बे होते हैं, बॉक्स, जैसे रेलवे की बोगियां नहीं होती, बोगियां उस तरह उतने इतने बड़े के होते हैं ये। दिस रिड्यूस द फ्यूल कंजम्पशन फॉर हीट स्टे, क्योंकि फिर वाटर को एवेपोरेट करने के लिए जो फ्यूल चाहिएगा वो कम पड़ जाएगा। तो पड़ा पड़ा आस्ता पानी तो एवेपोरेट होता ही रहता है आस्ता आस्ता, हमने पढ़ा हुआ है एवेपोरेशन इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हीटिंग द स्लरी एंड रोटरी किलन, पहले बड़े रोटरी किलन का जो है वो कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शनिंग जरा देखें। रॉ मील यानी रॉ मटीरियल, मील खाने को कहते हैं, रोटरी किलन का जो खाना है वो उसका रॉ मटीरियल है। और स्लरी प्रिपेयर्ड एज अबव इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द रोटरी किलन विद द हेल्प ऑफ ए कन्वेयर बेल्ट, ठीक है ना जी। एक बेल्ट चलाई जाती है, नीचे से बेल्ट लेके जाएगी, जैसे एयरपोर्ट्स में नहीं बेल्ट लगी होती सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए, गुजारने के लिए, ठीक है ना जी। तो उसी तरह से बेल्ट लगी हुई है, तो उसके जरिए से जब वो हाइट दे दी जाती है ग्रेविटी के अगेंस्ट, उसको उठा दिया जाता है रॉ मटेरियल को। द रोटरी किलन कंसिस्ट्स ऑफ लार्ज सिलेंडर्स, एक बहुत बड़ा सिलेंडर है जिसका डायामीटर 8 से 15 फुट है। मैंने पहले बताया कमरे का तकरीबन, कमरे का जो साइज होता है ना वो कम से कम 10 होता है, बड़ा ज्यादा से ज्यादा जो बड़ा 15 फुट का वो चौड़ाई या लंबाई होती है। तो अब आपके बेडरूम जितना चौड़ा जो है वो रोटरी किलन का सिलेंडर का डायामीटर है। अब लंबाई की बात करते हैं, 300 to 500 फीट। मैंने आपको एकेडमी के साइज का आइडिया दिया, 300 से 500 फुट, ठीक है ना जी। मीनार पाकिस्तान की हाइट कितनी है वो आपको पता है ना जी। तो इतना फुट जो है वो लंबी है ये सिलेंडर। किसका बना हुआ है? इट इज मेड ऑफ स्टील। इस सिलेंडर की दीवार स्टील की बनी हुई है और फिर इस दीवार के अंदर ईंटों का सोलंग लगा हुआ है। जैसे हम किसी रास्ते, कच्चे रास्ते को पक्का करने के लिए उसके ऊपर ईंटें लगा देते हैं, ब्रिक्स लगा देते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इस स्टील की इनसाइड विद फायर ब्रिक्स, आग से पकी हुई ईंटों से उसकी लाइनिंग कर दी जाती है। द किलन रोटेट्स, फिर उसको घुमाना है तो खुद सोचें वो मोटर कितनी हॉर्स पावर की होगी जो इतनी भारी भरकम जो है वो किलन भट्टी को कहते हैं, चूल्हे को कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आग लगानी है। अभी हमने रोटेट्स हॉरिजॉन्टली ऑन इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 1 to 2 रेवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में उसने अपने चक्कर भी 2 पूरे करने हैं, ठीक है ना जी। एंड इट इज इंक्लाइंड, वो ऐसे जमीन पे ऐसे नहीं पड़ी हुई, यूं पड़ी हुई है ताकि रॉ मटेरियल जब वो खुद ब खुद जो है वो हाइट ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो मूव करता जाए। तो एज द किलन रोटेट्स द चार्ज स्लोली मूव्स डाउनवर्ड, आस्ता आस्ता जो है वो नीचे को हरकत करा जाएगा ड्यू टू रोटरी मोशन। नाउ द चार्ज इज हीटेड बाय बर्निंग कोल, उसमें कोयला रॉ मटेरियल के साथ कोयला मिक्स करके उसको आग लगा दी जाती है, ठीक है ना जी। ऑयल और नेचुरल गैस इन द रोटरी किलन द चार्ज पासेस थ्रू डिफरेंट जोन्स टेम्परेचर वेयर रिएक्शन टेक्स प्लेस। द चार्ज टेक्स प्लेस 2 to 3 आवर्स। तो बेटा जी वो जो फ्यूल वगैरह जो है ना जी, हीट करने के जो अरेंजमेंट्स हैं वो 7 डिफरेंट किए जाते हैं। ये फिर उसकी उनकी डिजाइनिंग इंजीनियरिंग है ना, तो हमने केमिस्ट्री पढ़नी है। तो द चार्ज टेक्स 2 to 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, 2 से 3 घंटे में वो 300 से 500 फुट का फासला कवर करेगा। तो पहले आ जाता है ड्राइंग और प्री हीटिंग जोन। इसे मिनिमम टेम्परेचर जोन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 500 कम से कम टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल के अंदर जितनी मॉइस्ट होती है वो रिमूव हो जाती है। और जो क्ले है, क्ले बेसिकली बेटा जी
जो है ना वो पोटाशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट या आयरन और मैंगनीज के सिलिकेट्स होते हैं, क्ले जो है, तो वो डिकम्पोज कर जाती है उससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। जो पक्की मिट्टी होती है ना वो ब्राउन कलर की इसी वजह से ही होती है, क्योंकि उसमें जो है वो क्या पाया जाता है, रेडिश ब्राउन होती है, वो फेरिक की वजह से, फेरिक ऑक्साइड। अब ये बन गए। अगला जो है वो डिकम्पोजिशन जोन, मॉडरेट टेम्परेचर जोन, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज कर जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। बर्निंग जोन, सी जो जोन है, बर्निंग जोन में क्या होता है जी कि ये कैल्शियम ऑक्साइड और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके सीमेंट बनाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे टेम्परेचर है 1500 डिग्री सेल्सियस, इसलिए इसका नाम है मैक्सिमम टेम्परेचर जोन। ठीक है ना जी। क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड है बेसिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है एम्फोटेरिक, एसिडिक भी बेसिक भी, तो कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है जी। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिटिक ऑक्साइड है, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम ऑक्साइड एसिटिक ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक है, कैल्शियम फिराइट। तो ये सीमेंट असल में क्या है, इन्हीं साल्ट्स का, इन्हीं साल्ट कॉम्प्लेक्स साल्ट्स का जो है वो नाम है, मिक्सचर है, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड कैल्शियम फिराइट। तो बड़ा सीमेंट बन गया। लेकिन जब ये साल्ट्स बनेगा ना तो ब्रीक ब्रीक दाने, दिस इज द लास्ट स्टेज इन द किलन, कूलिंग जोन में आ गए हम। यहाँ पे उसको कूल होने दिया जाता है और जो चार्ज होता है उसका टेम्परेचर 150। तो द रिजल्टिंग प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द किलन इज नोन एज सीमेंट क्लिंकर। दिस हैज द अपीयरेंस ऑफ ग्रीनिश, ग्रीनिश उसका कलर होगा, ग्रीनिश ब्लैक ग्रे कलर्ड बॉल्स वेरिंग इन साइज फ्रॉम स्मॉल नट्स, मूंगफली के दानों से लेके मटर के दानों के साइज के बराबर के। तो बड़ा जी चौथे में आ जाते हैं, क्लिंकर को ग्राइंड किया जाएगा। देखें रोटरी किलर, रोटरी स्क्रीन, छांटी करेंगे फाइन ग्रेन्स। ठीक है ना। फिर उसको वॉश किया जाता है कलेक्टिंग टैंक्स में, क्लिंकर होपर में जमा किया जाएगा, कूल किया जाएगा, क्लिंकर को ग्राइंड किया जाएगा। अब हम यहाँ पे पहुंच गए चौथे स्टेप में। ठीक है ना जी। फिर जो है वो जिप्सम के साथ 2% जिप्सम के साथ उसको मिक्स किया जाएगा। मुख्तलिफ जिप्सम को मुख्तलिफ अमाउंट में भी किया जाता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितनी स्ट्रेंथ का सीमेंट बनाना चाहते हैं। जिप्सम जो है ना वो असल में सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट को हार्ड मैस में जब तब्दील होना होता है तो उसको जरा डिले कर देता है। तो फाइन पाउडर एंड देन मिक्स विद क्लिंकर एट द स्टेज फिनिश्ड सीमेंट इज पंप, उसको फिर पंप किया जाता है हवा न्यूमेटिकली प्रेशराइज्ड एयर का इस्तेमाल करते हुए। सीमेंट की जो डस्ट होती है ना, डस्ट की तरह वो ब्रिक ज़रात बन जाते हैं, उसको एयर प्रेशर के जरिए से जो है स्टोरेज सिलोज जो है सिलोज ही डब्बों को ही कहते हैं, उनमें बंद करने के लिए या थैलों में बंद करने के लिए या फिर बड़े बड़े जो हैं वो कंटेनर्स में बंद करने के लिए, क्योंकि जब डैम्स एंड इस तरह के कोई बनते हैं तो वहाँ पे फिर कंटेनर्स में शिफ्ट किया जाता है। बड़े फ्लोशी डायग्राम भी है। कोई भी सवाल हो पूछें और याद करें। ठीक है ना जी। इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो सेकंड पॉइंट है, एक मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, दूसरा रोटरी किलन। ठीक है, रोटरी किलन के ये चारों जोन जो है ये, और आखिर में जिप्सम की परसेंटेज जरूर याद रखिएगा। और जिप्सम किस लिए, टू डिले द टाइम ऑफ सेटिंग ऑफ सीमेंट। जितना डिले होगा, जितना आस्ता आस्ता सीमेंट जो है वो हार्ड मैस में तब्दील होगा, उतना ज्यादा वो हार्ड होता जाएगा जी। तो बेटा जी सवाल हो पूछें, अल्लाह ताला हम सबकी मदद फरमाए, आमीन, शुक्रिया।